एलीन एक सिंगल माँ थी। उसके दिल में हमेशा अपनी बेटी सोफी के लिए एक गिल्ट रहता था। एक दिन जब उसने कमरे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे पता चल गया कि सोफी फिर से चोरी छुपे बाहर चली गई है। एलीन बेबस होकर अपने कमरे में लौट आई और फोन करके बेटी को ढूंढने लगी, लेकिन उस समय सोफी बार में नशे में बेहोश पड़ी थी। उसे फोन की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। किस्मत से एक नेक दिल लड़का वहाँ से गुजरा और उसने सोफी को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। एलीन ने दरवाजा खोला और उसे सोफे पर लिटाने को कहा। जब देखा कि बेटी बस नशे में है और ठीक है तो उसका दिल शुक्रगुजार हो गया। एलीन ने लड़के को बैठकर थोड़ा आराम करने को कहा, लेकिन उसने शालीनता से मना कर दिया। असल में एलीन एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तलाक के बाद वो अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि बेटी के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। यही वजह थी कि सोफी प्यार और देखभाल की कमी से जिद्दी और बागी होती चली गई। कुछ दिन बाद कॉलेज में एलीन हैरान रह गई जब उसने देखा कि वही लड़का जिसने सोफी को घर छोड़ा था दरअसल उसी कॉलेज का स्टूडेंट है। एलीन ने उसकी फाइल देखी और पता चला उसका नाम कारो है और उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं। यह देखकर एलीन के मन में डर बैठ गया और उसका अंदेशा सच निकला। सोफी और कारो का रिश्ता गहरा होता गया और दोनों ने प्यार शुरू कर दिया। एलीन ने पढ़ाई का हवाला देकर बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफी ने साफ कह दिया कि अब वह बड़ी हो गई है और अपनी मर्जी करेगी। अगले ही दिन सोफी जानबूझकर कारो को घर ले आई ताकि माँ को चिढ़ा सके। एलीन घर पर ही थी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने दोनों को नजदीक देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। कुछ दिन बाद एक रात फिर सोफी बाहर चली गई और इस बार कारो उसे ढूंढने आया। दरवाजा खोलने वाली एलीन थी, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। कारो को शक हुआ कि कहीं सोफी ने अपनी माँ को तो नहीं मारा। उस पल उसने एलीन को पहली बार एक मजबूत प्रिंसिपल के रूप में नहीं बल्कि एक टूटी हुई प्यार और सहारे की भूखी माँ के रूप में देखा।